अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आप देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स और मैं शाहिद महमूद हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, वो ये है कि जो लोग तुर्की आना चाहते हैं और उनका बेसिक पर्पज़ क्या है? अब यहाँ पे तुर्की आने के लिए जो वीज़े की वेरिएशंस हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स में लिखा है जी कि हम विज़िट पे आते हैं, तो हमें वर्क परमिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो उसके लिए थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा। कुछ लोग ऐसे हैं जी हम बिज़नेस वीज़ा पे आ रहे हैं तो हमें वर्क परमिट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। सो वीज़ाज़ और उनके अकॉर्डिंगली जो आपको प्रिविलेजेस वहाँ पे असाइन होंगी उसकी थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा ताकि ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाए। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है कि लोग मुझे पर्सनल में बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं तो मैं सबको जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा मैं वीडियो बना के आपको पूरी डिटेल एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दूँ ताकि आपके लिए नेक्स्ट टाइम में आसानी रहे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, तो वीडियो का जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि ये जो आपके हैं ना विजिट वीज़ाज़, तुर्की आने का पर्पस उसकी बेस पे डिपेंड करता है। अब मैं पहली कंडीशन आपको बताता हूँ कि लेट्स से आप आना चाह रहे हैं तुर्की की वर्क परमिट के लिए, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता भी किया। अब उनके माइंड में ये कंसेप्ट है जी कि हमने विजिट वीज़ा लगवा लिया और विजिट वीज़ा पे हम जाएँगे वहाँ पे 1 मंथ का है या 20 दिन का है या 15 दिन का है, तो हम वर्क परमिट इश्यू कर सकते हैं या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप विजिट वीजा पर आते हैं तो सबसे पहले आप जाते ही वर्क परमिट इशू नहीं करवा सकते। उसकी वजह यह है कि आपका पर्पस ऑफ विजिट जो है वो सिर्फ विजिट का था, वर्क का नहीं था। ठीक है, आप अगर विजिट पे जा रहे हैं तो विजिट वीजा के ऊपर आपको जाके सबसे पहले टीआरसी अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। टीआरसी जब बन जाएगी उसकी कम से कम 90 डेज की वैलिडिटी बाकी होनी चाहिए जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए वहां पे जाके अब ये चेंज होगी, सिनेरियो चेंज हो गया कि आप विजिट वीजा पे अप्लाई नहीं कर सकते वर्क परमिट को। ये बात क्लियर है, आप काइंडली इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। आप दूसरा तरीकाकार ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं जी कि हमने वर्क वीजा यहाँ से बिजनेस वीजा लगवा लिया है, क्या हम वर्क परमिट ले सकते हैं? तो जनाब, वर्क अगर आपने बिजनेस वीजा लगवाया है तो वहां पे जाके आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे। कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आपको फिर भी टीआरसी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और टीआरसी अप्लाई होने के बाद आपको 6 माह के अंदर अंदर वर्क परमिट या 3 माह के अंदर अंदर वर्क परमिट भी इशू आप उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन देंगे। तो ये एक सिनेरियो है। कुछ लोग कहते हैं जी कि मैं विजिट पे आके वहां पे मेरा 1 महीने का टेन्योर है तो उसी के अंदर ही मेरा सारा कुछ हो जाएगा। ये गलत है, रिस्की है। अगर आपके उस 1 महीने के अंदर, क्योंकि देखिए जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। टीआरसी के लिए जब हम अप्लाई कर देते हैं तो वो एक आपको लेटर दे देती है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। वो आपको जो लेटर देती है या आपको रिसीट दे देती है, आजकल वो पासपोर्ट के ऊपर पेस्ट कर देते हैं स्टिकर एक छोटा सा। तो वो आपका आइडेंटिटी है कि ठीक है जी, आई एम स्टेइंग लीगली ओवर हियर और मेरी एप्लीकेशन सबमिटेड है, मेरी टीआरसी बन के आने वाली है या रिजेक्ट हो जाएगी, जो भी बाद में रिजल्ट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो तो आपको कोई लेटर या कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, ये सारा ऑनलाइन होता है। अब उसमें आपका आपने एप्लीकेशन दी है तो अगर आप 30 डेज मिसाल के तौर पे आप वहां पे विजिट वीजा पे गए और जाते ही पहले दिन ही आपने वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। एजेंट्स काफी हैं जो ऐसे बैठे ये कहते हैं कि जी आप आए, हम उसी वक्त वर्क परमिट आपका अप्लाई कर देंगे। लेकिन मेरा नहीं, जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली वर्क परमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। पहली बात, टीआरसी बनवानी पड़ती है। उसके बाद अगर वो अप्लाई किसी भी सूरत में आप करिए कर देते हैं, लेट्स से एम्प्लॉयमेंट लेटर निकाल दिया, उसके ऊपर 3 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड भी ऐड कर दिया, सो सारी उन्होंने पिछली डिटेल्स बना दी, जो भी है अंदर खाते का काम कर दिया, फिर भी 1 महीने के अंदर वर्क परमिट बन के नहीं आता। तो वो जो 1 महीने के बाद का स्टे होगा वो कैसे लीगलाइज आप करेंगे? अगर खुदा न खास्ता उसमें आपको पकड़ा जाता है या पकड़े जाते हैं तो आप डिपोर्ट हो जाएंगे। आप वहां पे ये साबित नहीं कर सकते कि भाई मेरा वर्क परमिट की एप्लीकेशन सबमिटेड है, क्योंकि आपके पास प्रूफ नहीं है।
और वो जी इतनी देर में बन के आने वाला है, इसलिए मैं यहाँ पे जो भी रह रहा हूँ, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। तीसरी आ जाती है कि कुछ लोग यहाँ से कहते हैं जी कि हमने पाकिस्तान में से जाके तुर्की में विजिट वीजा हमने लगवा लिया, लेकिन हम वहां पे बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसका तरीकाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। अब उसमें दो तरीकेकार आगे आ जाते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनकी अपनी कंपनी है और वो चाहते ही हैं कि हम अपना बिजनेस एक्सपेंड करें और वहां पे चले जाएं, उसकी ब्रांच लेट से एक उधर बना लें। तो उसके लिए उनको बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें अपनी यहाँ की कंपनी के डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग जो भी रिक्वायर्ड है, वो सबको पता है, मैं तफसील में नहीं जाता, कि वो सबमिट करनी पड़ेगी। उसकी बेस पे उनका वर्क वीजा बने, सॉरी, बिजनेस वीजा लग के आएगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तो उनको वहां पे फंड्स भी शो करने होंगे, अपनी बैंक स्टेटमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, पीछे से अपना एनटीएन और ट्रांजैक्शंस, दैट आई एम एलिजिबल टू क्रिएट अ बैंक, सॉरी अ कंपनी ओवर हियर, और मैं बिजनेस ओनर हूं ऑलरेडी। तो उसकी बिहाफ पे वो वहां से उसकी टीआरसी भी अप्लाई हो सकती है और साथ ही बिजनेस कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी। ये बिजनेस वीजा लेके जाने पर होगा मामला हल। अगर आप बिजनेस वीजा पे नहीं जा रहे हैं, आप जा रहे हैं जी विजिट वीजा पे, तो आप एज ए विजिटर जा रहे हैं, आप डायरेक्टली वहां पे जब जाते हैं तो आपको वर्क परमिट तो इशू होना नामुमकिन है, मेरी समझ से बाहर है। हो सकता है कोई अंदर खाते की कोई किसी ने निकाली हो, लेकिन वो लीगली ये प्रोसेस नहीं है। मैं यहाँ पे इसलिए बैठा आपके सामने बैठता हूँ कि मैं लीगल प्रोसीजर सारे आपके सामने एक्सप्लेन करूँ। अब आ जाते हैं जी कि आपका स्टूडेंट वीजा, वो तो डेफिनेटली आपको पता ही है, वो यूनिवर्सिटी टीआरसी दे देती है। जितनी देर का आपका कोर्स टाइम पीरियड होता है, 3 साल का, 4 साल का, उससे 1 साल ज्यादा तक का जो है ना रेजिडेंस कार्ड आपको कंपनी, सॉरी यूनिवर्सिटी दे देती है। और उसकी बेस पे आप वहां पे लीगल स्टे कर रहे हैं, एग्जिट भी ले रहे हैं, आ भी जाए, जा भी रहे, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। तो ये जो तरीकाकार हैं, अब मैंने फिर आपको कंकॉर्डिनेट करता हूँ इन चीजों को ताकि आपको समझ आ जाए। विजिट वीजे वाला डायरेक्टली वर्क परमिट नहीं ले सकता, उसको टीआरसी बनवानी पड़ेगी। टीआरसी आजकल बैन है, काफी बहुत मुश्किल हो चुकी है। इसलिए यहाँ से अगर आप वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें कि आपको वर्क वीजा किसी कंपनी के थ्रू इशू हो जाए, जो कंपनी आपको वर्क परमिट देना चाह रही है। अब वो वर्क परमिट के बेसिस पे वो आपको वर्क वीजा देगी। उस वर्क वीजे के ऊपर आप आएंगे तो आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, क्योंकि फिर आपके वीजे की कैटेगरी चेंज होगी, आप टूरिस्ट नहीं रहे। दूसरी आ गई कैटेगरी कि अगर आपने बिजनेस करना है तो उसके लिए विजिट वीजा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका वर्क वीजा नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपका बिजनेस वीजा होना चाहिए। पर्पस ऑफ ट्रेवलिंग की बेस पे ही वीजा बनेगा और उसी पर्पस को आप लेके आगे चलेंगे तो आपका आगे जाके सेटअप उसके अकॉर्डिंगली बनेगा। तो इन चीज़ों को काइंडली अपने ज़हन में रखें। मेरे पास एक है वो मैसेज आया, मैं नाम नहीं किसी का भी लेता यहाँ पे। तो उन्होंने मतलब इतने सवाल अजीब से किए कि मैं मिक्स अप हो गया कि जी अच्छा जी वर्क परमिट लें तो बिज़नेस बन जाएगा, बिज़नेस किया तो फिर वर्क परमिट कैसे होगा? यहाँ से वर्क परमिट, मैंने कहा ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंप्लीफाइड तरीके से आप इसको समझें, उसके अकॉर्डिंगली हाँ, जिसने वर्क परमिट के लिए आना है, बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान से ही उसको वर्क वीजा इशू हो किसी एम्प्लॉयर की तरफ से। वो अगर चाहते हैं तो उनको आप उस वर्क वीजा के बेस पे वहां पहुंचेंगे, जॉब अपनी ज्वाइन करेंगे, 2 से 3 माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर आपका वर्क परमिट बन के आ जाएगा। आप उस वर्क परमिट की बेस पे डिपेंड करता है, अगर आपका वर्क परमिट ओपन है तो आप उसको छोड़ के कहीं और भी जॉब कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस नहीं। इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अगर आप मतलब कोई अगर आपका कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट है तो फिर डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर थ्रू चैनल के जरिए उसको कैंसिल करवाना होगा एम्प्लॉयर के साथ जाके। वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में जाएगा, आपके साथ जाके वहां पे आपके भी साइन होंगे, फिंगरप्रिंट्स होंगे और उसके भी सिग्नेचर्स होंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रेजिग्नेशन या टर्मिनेशन होगा। फिर आप वहां पे स्टे नहीं कर सकते, फिर आपको एग्जिट लेना पड़ेगा। अच्छा, एक और सवाल आगे आ जाता है। पिछले दिनों वो भी मैंने कहा चले मैं बातों में बता दूं, ये चीजें भी क्लियर हो जाएं कि जी वर्क परमिट की बेस पे आप किस कंट्री में मतलब वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओपन वर्क परमिट जो होता है उसकी बेस पे आप शेंजन का, यूरोप का वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। आपका कॉन्ट्रैक्टेड वर्क परमिट होगा, आपकी कंपनी की ट्रांजैक्शंस होंगी उसमें, आपकी कंपनी की तरफ से आपका सैलरी अकाउंट होगा, उसमें ट्रांजैक्शंस जो होंगी उसकी पूरी हिस्ट्री होगी, फिर भी कम से कम 6 महीने की पिछली हिस्ट्री आपकी मौजूद होगी। देन आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई पीस ऑफ केक नहीं है इधर से मुझे वर्क परमिट मिला और मैंने उधर अप्लाई कर दिया और मैं ये जा और हो जा, ये कोई ऐसा रूल नहीं है, इसको काइंडली समझिएगा। हाँ, कुछ कंट्रीज में ऐसा है, मुझे पिछले दिनों पता चला है किसी
मेरे व्यूअर की तरफ से, लेकिन मैंने अभी तक उसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाया, मुझे टाइम नहीं मिला कि वर्क परमिट की बेस पे या टीआरसी की बेस पे कुछ कंट्रीज में वीजा फ्री एंट्री ओपन हो जाती है। तो मैंने अभी उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। जैसे ही मेरे पास कुछ डिटेल्स आएंगी तो वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। तो ये वो प्रोसीजर था। काइंडली इसको पूरा गौर से देखिएगा सारी वीडियो को, ताकि आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाए। बार बार आप कमेंट्स में लिखते हैं या बहुत से लोग लिखते हैं, तो मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ, और या मेरी मतलब वाइफ है, हम दोनों बैठ के एक वीडियो बनाते हैं और अपलोड कर देते हैं। हमें इसका कोई पता नहीं है, हम बिल्कुल न्यू कमर हैं। काइंडली इसको समझिएगा, आप वीडियो को बार बार देख के कंप्लीट कर लें। मेरी वीडियोस में हर टॉपिक के ऊपर डिफरेंट वीडियोस पड़ी हैं, तो चैनल से गो थ्रू हूँ। बाकी अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।